नमस्कार। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में साधकों को विशेष निर्देश दिए थे कि वो जो साधक अप्सरा सिद्धि को प्राप्त कर लिए हैं और जिनके साधना काल में ही ज़बरदस्त अनुभव आए और उनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी जो है संपन्न हुए, जिससे यह सिद्ध हुआ कि उन्हें सिद्धि प्राप्त हो गई है। तो ऐसे साधकों को हमने अपने प्रीवियस वीडियो में वार्निंग भी दिया और चेतावनी भी दिया था, और जिससे कि हमारे कुछ साधक भाई बहन थोड़ा रुष्ट हुए। हमें लगता है उनकी बातों से हमें लगा कि उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो अगर हमारी किसी भी बात का ऐसे साधकों को कोई हर्ट हुआ हो और उनके दिल पे चोट पहुंची हो, तो ऐसे साधकों से हम क्षमा चाहते हैं। हमें उनको हर्ट या करने की या उन्हें चोट पहुंचाने की किसी प्रकार की कोई हमारी मनोकामना नहीं थी, हमारी कोई जो है विचारधारा नहीं थी। हमारी विचारधारा सिर्फ इतनी थी कि जिस चीज़ को चूँकि अप्सरा की सिद्धि प्राप्त करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, यह सिद्धि का वैल्यू, इस सिद्धि का महत्व उन साधकों से पूछिए जो साधक कई सालों से जो है कई महीनों से साधनाएं कर रहे हैं, लेकिन ना तो कोई अनुभव हो पा रहे हैं और ना तो सिद्धि प्राप्त हो पा रही। ऐसे साधकों से जब आप बात करेंगे, पूछेंगे कि साधना सिद्धि का महत्व क्या होता है, अप्सरा सिद्धि का महत्व क्या होता है, तो आपको लगेगा कि नहीं, गुरुजी ने जो कहा, जो समझाया, वो बहुत ही ऊंची बात है। क्योंकि जब व्यक्ति के पास में कोई भी शक्ति बहुत ही शीघ्रता से सिद्ध हो जाती है, वो किसी भी प्रकार से, भले उसके गुरु के जो है कि प्रभाव से, उसके गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग के प्रभाव से अगर वह सिद्धि शीघ्रता से प्राप्त हो जाती है, तो ऐसे साधक अपने लिए या अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए, अपने किसी बहुत ही करीबी रिश्तेदार या यार दोस्त के लिए उस सिद्धि का प्रयोग कर देते हैं, कितना भी उनको समझाया जाए और कितना भी बताया जाए। क्योंकि ऐसी घटना हमारे साथ में घटी है और जिसका भुक्तभोगी हम भी हुए हैं, और इसलिए हम बार बार ये चेतावनी दे रहे हैं ताकि आपने जो चीज़ प्राप्त किया है वह चीज़ आपके पास में सुरक्षित रह सके, न कि वह फिर से आपके पास से चली जाए। क्योंकि हमारे पास ऐसे भी साधक हैं जिन्होंने सिद्धता प्राप्त की, लेकिन उसके बाद कुछ अनुचित प्रयोगों के कारण उनकी जो सिद्धता है वह नष्ट हो गई और फिर वो बहुत सारे उन्होंने पटका, लेकिन उनको सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। जैसा कि आप सभी साधक और सभी हमारे व्यूअर्स जानते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ उर्वशी अप्सरा सिद्धि की या उर्वशी अप्सरा की साधना के लिए अनुमति देते हैं, अन्य किसी अप्सरा की साधना की हम अनुमति किसी साधक को नहीं देते हैं या किसी भाई बहन को नहीं देते हैं, ना तो हम कराते हैं। तो उस दिशा में हम ये कहना चाहेंगे कि नाराज या रुष्ट होने के बजाय यदि आप हमारी बातों को समझने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा उचित होगा आपके लिए। आपके फ्यूचर में आपको ज़्यादा उसकी विशेष उसका जो है लाभ प्राप्त होगा। यह बात हमारे जो है सभी साधकों के लिए है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जिन साधकों को सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, अगर ऐसे साधक यह चाहते हैं, चूँकि कुछ साधकों की इच्छा ऐसी भी होती है और है भी कि हम अब जो है प्रत्यक्षीकरण कर लें, तो अगर ऐसा आप लोगों की मानसिकता है, ऐसे साधकों, ऐसे जो भी साधक है जिनकी महत्वाकांक्षा है कि वो प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। वो हमारे नंबर पे या हमारे व्हाट्सएप पे कॉल करके या मैसेज करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और वह प्रक्रिया हम उनको आगे बताएंगे कि आगे किस प्रकार से वह करेंगे। चूँकि सिद्धि प्राप्त में सिद्धि में जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि कृपा प्राप्ति या सिद्धि प्राप्ति या प्रत्यक्षीकरण में बहुत बड़ा डिफरेंट होता है। जितना आसानी से आप कृपा प्राप्ति कर लेते हो, उससे कई गुना ज़्यादा कठिनता
और कठोर परिश्रम करना पड़ता है आपको सिद्धि प्राप्त करने के लिए। और जितना आप सिद्धि प्राप्त करने में सहजता होती है, उससे बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है आपको प्रत्यक्षीकरण में, और प्रत्यक्षीकरण बहुत ही कठिन होता है। तो इसके लिए अगर जो भी सिद्धि प्राप्त साधक चाहते हों, जिनकी भी इच्छा हो, वो हमसे मार्गदर्शन ले सकते हैं और अपनी जो है साधना को आगे बढ़ा सकते हैं। और जिन साधकों को कृपा प्राप्ति हुई है, ऐसे साधक जो हैं वो सिद्धि प्राप्ति के लिए हमसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं और अपनी साधना को कंटिन्यू रख सकते हैं। आने वाली दिवाली से वो अपनी साधना को प्रारंभ कर सकते हैं और बताए अनुसार निर्देश को पालन करके साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और जो साधक ऐसे भी जो साधक हैं हमारे, जिनको किसी प्रकार की कोई अनुभूति नहीं हुई है, ये सारी निर्देश हमारे जो कि नवरात्रि से साधना 21 दिन का संकल्प जिन जिन साधकों ने किया था, उन सभी साधकों के लिए है। तो उनमें ऐसे भी साधक, बहुत सारे साधक ऐसे भी थे जिन्हें किसी प्रकार की कोई अनुभूति नहीं हुई। ये सभी चीज उन्हीं साधकों के लिए हैं जिनकी साधना संपन्न हुई है। जिनकी साधना खंडित हुई उनके लिए बिल्कुल नहीं है, ये ध्यान दें। तो ऐसे भी साधक हैं जिनकी साधना संपूर्ण हुई है, पूरी हुई है, लेकिन किसी प्रकार का कोई अनुभव, कोई अनुभूति ऐसे साधकों को नहीं हुई है। उन साधकों के लिए मेरा ये निर्देश है कि अगर वो चाहें, अगर उनका आत्मविश्वास हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि अब मैं बार बार किसी को समझाने का कार्य बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि मैं समझा के थक गया। लेकिन जो साधक हैं वो, उनके कुछ ऐसी लापरवाहियों से हम बिल्कुल भी असंतुष्ट हैं। तो अगर ऐसे साधक दीपावली से साधना करना चाहें तो उन्हें जो हमने बताया है कि दूसरे विशेष विधि से हम दीपावली से साधना कराएंगे, अप्सरा साधना, तो ऐसे साधक अगर चाहें तो संपर्क कर सकते हैं और उनको हम वो तरीका, वो विधि, वो सारी चीज़ें हम उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल पे वो कॉल कर लेंगे तो बेस्ट होगा। जो समय है हमारे कॉल का दिन में 12 और 1 के बीच का, उस समय पे कॉल करके वीडियो में फ्लैश हो रहे नंबर पे वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और वह विधि के द्वारा उनको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। ये ध्यान दें, आपका आत्मविश्वास आपकी सफलता में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपको आत्मविश्वास आपका नहीं है, अगर निगेटिव आप सोचते हो, अगर ज़्यादातर आप नकारात्मक विचार ही आपके मन में, अंतरात्मा में चल रहे हैं, तो मैं नहीं, दुनिया की कोई ताकत आपको सिद्धि प्राप्त नहीं करा सकती, सफलता प्राप्त नहीं करा सकती, कृपा प्राप्ति नहीं करा सकती है। क्यों? क्योंकि आप स्वयं जब चलना सीखेंगे तभी हम आपको आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, सहारा दे सकते हैं। अगर आप के पैरों में ही दिक्कत है, आप चल ही नहीं पाते हो, तो हम आपको आगे कहाँ बढ़ा सकते हैं? रेस में आपको हम भाग कहाँ लिवा पाएंगे? तो इसलिए आपका जो आत्मविश्वास है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऐसे साधक जिन्होंने साधना किया, साधना पूर्ण रूप से उनका संपन्न हुआ है, लेकिन किसी प्रकार की कोई अनुभव या अनुभूति इनको नहीं आई है, ऐसे साधकों को हमारा निर्देश है वो दीपावली से साधना को प्रारंभ कर सकते हैं और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे दिए गए निर्देशों का कठोरता से पालन करें और सफलता को प्राप्त करें। तो जिनको भी जो भी इस प्रकार की साधना प्रारंभ करना चाहते हैं दीपावली से, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब इस प्रकार की आध्यात्मिक जानकारी को समयानुसार प्राप्त करने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को इनेबल कर सकते हैं ताकि लेटेस्ट अपडेट रहें और समय समय पर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करते रहें। किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे फ्लैश हो रहे वीडियो में नंबर पे कॉल कर सकते हैं 12 और 1 के बीच में। आपको निश्चित रूप से आपकी सारे प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा, सभी जो है डाउट को क्लियर किया जाएगा। ध्यान रहे, कॉल फर्स्ट चांस ही मुफ्त है, सेकंड टाइम करने पे आपको चार्ज देना ही होगा, अन्यथा किसी प्रकार की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होगी। हमारे चैनल पर पूर्णतः वास्तविक और सत्य जानकारियाँ ही प्रकाशित होती हैं जो कि अनुभव के आधार पर निर्भर होती हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। हमारी जानकारी को, पूरी वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी साधकों को मेरा ढेर सारा आभार और ढेर सारा प्यार। आप सफलता प्राप्त